हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमए फाइनल ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिलाधीश या कलेक्टर, जो कि एमए के भारतीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। आज हम जानेंगे कि जिलाधीश की ज़िले में क्या भूमिका होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं या अधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जिलाधीश का पद का विकास। जिला अधिकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का होता है। उसे जिले का शीर्षस्थ अधिकारी माना जाता है। उसे जिले में विकास का प्रतीक माना जाता है। वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है। तो अब हम जानेंगे कि जिला अधिकारी के पद का विकास कैसे हुआ। जिला अधिकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली जिला अधिकारी होता है। वर्तमान में वह जिले का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है कि जैसे संपूर्ण सरकार उसी में समाहित है। मुगल काल में भी जिलाधीश स्तर का अधिकारी प्रशासन का आधार स्तंभ था। ब्रिटिश काल में भी इसका अस्तित्व देखा जा सकता था। इस पद की महत्ता को जानते हुए ही ब्रिटिश प्रशासकों ने समय समय पर इस पद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। जिले के अधिकांश निवासियों की नज़रों में यह सरकारी अधिकारी होता है। ब्रिटिश शासनकाल में कलेक्टर की शक्तियां पर्याप्त रूप से बदलती रहने के बावजूद भी स्थानीय शासन में उसका योगदान महत्वपूर्ण बना रहा। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कलेक्टर के पद के महत्व तथा स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कलेक्टर जनता का सेवक बन गया। ऐसी स्थिति में कलेक्टर के कार्यों की प्राथमिकताएं पूर्ण रूपेण बदली गईं। पहले कानून और व्यवस्था की स्थापना करना उसका प्रमुख कार्य होता था, लेकिन अब उसके लिए विकास तथा जन कल्याण से संबंधित कार्य महत्वपूर्ण बन गए हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा विकासशील राष्ट्र की अपेक्षाओं ने उसके कार्यों को नई महत्ता प्रदान की है, जिससे कलेक्टर का कार्य समन्वय के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ चुका है। वह जिला प्रशासन में मुख्य समन्वयकर्ता की भूमिका का निर्वाह करता है। अब हम जानते हैं कि इनकी भूमिका क्या होती है। वर्तमान में जिलाधीश जिन भूमिकाओं का निर्वाह करता है, इसमें हम इनकी भूमिका या फिर इनके दायित्व या इनके अधिकार या कार्य, इन सभी को एक ही साथ ले सकते हैं। इन सभी में हम इसी को लिखेंगे कि राजस्व वसूली संबंधी कार्य, न्यायिक संबंधी कार्य, समन्वयक के रूप में संकटकालीन प्रशासक या संकटकालीन अधिकारी, आपदा प्रबंधन, जिले की जो आपदा प्रबंधन होता है उसका अधिकारी, विकास अधिकारी का दायित्व और विविध भूमिकाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राजस्व वसूली के कार्य के बारे में। जिलाधिकारी की प्रमुख भूमिका आज भी संग्रहकर्ता की है, जैसे कि पूर्व में हुआ करती थी। राजस्व जो कि टैक्स वगैरह होते हैं तथा अन्य कर जमा करना उसका प्रमुख दायित्व है। वस्तुतः कलेक्टर शब्द का निहितार्थ ही है जमाकर्ता। राजस्व प्रशासन का वह प्रधान होने के नाते भू राजस्व का मूल्यांकन तथा संग्रहण उसी का दायित्व है। साथ ही बकाया राशि की समय रहते वसूली भी आवश्यक है। यदि समय में ढिलाई बरती जाए तो फिर भी वसूली अत्यधिक कठिन हो जाती है। सरकारी ऋण कई प्रकार के होते हैं, जिसमें वसूली का दायित्व जिलाधीश का है। जिलाधीश आयकर यद्यपि केंद्रीय सरकार का दायित्व है, तथापि पिछले बकाया की वसूली का कार्य जिलाधीश को सौंपा जाता है। बिक्री करके एरियर्स को संग्रह करना भी उसी का काम है। विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं में न्यायिक दस्तावेजों पर लगने वाले रेवेन्यू स्टैंप के रूप में शुल्क भी उसी के क्षेत्राधिकार में आता है। इस प्रकार जिला उत्पाद अधिकारी द्वारा पेट्रोल, शराब, नशीले पदार्थों द्वारा आदि पर कर लगाए जाते हैं। यह उत्पाद अधिकारी जिलाधीश के अधीन ही कार्य करता है। खेती के कार्यों में सहायता के लिए तकवी ऋण दिए जाते हैं, जिनकी वसूली जिलाधिकारी के क्षेत्राधिकार में होती है। जिलाधिकारी एक महत्वपूर्ण कार्य भूमि का अधिग्रहण करना है। वह विकास कार्य, सड़क निर्माण, रेल पटरियां बिछाने आदि के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं भूमि अभिलेखों को तैयार करना, आगे के लिए सुरक्षित रखना जिलाधीश के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक है। भूमि परिमापन, भूमि विवादों का निपटारा, भूमि कानून जो सुधार हैं उनको लागू करना, नजल भूमि का प्रशासक उसके दायित्व क्षेत्र में आते हैं।
वह न केवल भूमि संबंधी अभिलेखों तथा सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, अपितु समय पर उनका पुनर्निरीक्षण करता है। जिलाधीश की सहायता हेतु बड़ी संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह कार्मिक उप संभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो आदि गिरफ्तार होते हैं। ये सभी जिलाधीश की कार्यों में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं इनका अगला दायित्व है न्यायिक अधिकारी के रूप में। जिले के न्यायिक अधिकारी के रूप में जिलाधीश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शांति व व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का एक प्रमुख दायित्व होता है। आज के माहौल में जहां आतंकवाद, धार्मिक द्वंद्व, संप्रदायवाद, जातिवाद, अनास्था, अविश्वास, आज राजनीतिक अवसरवादिता जैसी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, जिलाधीश का दायित्व गंभीर भी होता जाता है तथा महत्वपूर्ण भी है। इस दृष्टि से 3 विभागों या क्षेत्रों का नियंत्रण आवश्यक है: पुलिस, न्यायिक और जेल। जहां तक पुलिस का विभाग का संबंध है, उसका अपना एक संरचनात्मक स्वरूप है। पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस प्रशासन का उत्तरदायी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के संबंध कैसे हों, यह विषय विवाद का रहा है। यह विवाद नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पुरानी हैं। यह विवाद का प्रश्न तब उठा जब 19वीं सदी के अंत में जिला मजिस्ट्रेट पहले जो जिलाधीश हैं वही होते थे के पद का प्रभाव अपने चरमोत्कर्ष पर था तथा पुलिस अधीक्षक को उसका सहायक मात्र माना जाता था। पहले पुलिस अधीक्षक उसका सहायक मात्र होता था। भारतीय पुलिस आयोग ने इस नियंत्रण में थोड़ी ढिलाई की, अनुशंसा की तथा सुझाव दिया कि जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस के दैनिक विभागीय प्रबंध तथा अनुशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब जिला पुलिस कानून बनाए रखने में असमर्थ होती है, तब जिला मजिस्ट्रेट स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स की सहायता की मांग करता है। यदि स्थिति ज़्यादा विकट हो तो वह सैनिक सहायता की भी मांग कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के विस्तृत अधिकारियों को देखते हुए यह आशंका बनी रहती है कि कहीं वह पुलिस प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश के अधिकारों तथा प्रभावों में कमी आई है। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक कर दिया गया। ऐसे में दीवानी तथा फौजदारी सभी मामले न्यायालयों द्वारा सुलझाए जाते हैं। ये न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया के अपनाने के पीछे कानून की सर्वोच्चता की भावना रही है। अब हम आगे देखते हैं इनका समन्वयक के रूप में कार्य या फिर भूमिका। जिलाधीश पूर्व में संपूर्ण जिले का सर्वोसर्वा हुआ करता था तथा जनता के समक्ष वही शासन का प्रतीक होता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्थिति में अंतर आया। प्रत्येक जिले में कई नियामकीय और वैकासिक विभागों की इकाइयां हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयों का प्रमुख विशेषज्ञ होते हैं। जिले में जिन विभागों की इकाइयां होती हैं उनमें से कुछ हैं: जन स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण। इन विभागों को विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व सौंपा जाता है। तकनीकी दृष्टि से इन विभागों के जिला अधिकारी अपने उच्चतर क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से समन्वयक हेतु यह जिला कलेक्टर के कार्यक्षेत्र में आते हैं। जिले के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विभागों का समन्वित रूप से कार्य करना आवश्यक है। समन्वय के लिए आवश्यक है कि जिलाधीश सभी जिला विभागाध्यक्षों की बैठक समय समय पर आयोजित करे। प्रत्येक संस्था एवं कार्यक्रम को उचित समय पर महत्व देना आवश्यक है। समन्वय की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए जिला स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों एवं विषयों की समन्वय समितियां हैं। अब हम देखते हैं संकटकालीन प्रशासक के रूप में जिलाधीश या जिला अधिकारी। जिन विपदाओं का कलेक्टर को सामना करना पड़ता है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक है प्राकृतिक विपदा, एक है मानव निर्मित विपदाएं। दोनों ही प्रकार की स्थितियों में जिलाधीश की चैतन्यता, निर्णय क्षमता, मानवीय व्यवहार, प्रबंधकीय योग्यता का परीक्षण होता है। वुडरफ एक रोचक प्रसंग द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व जिलाधीश के संकटकालीन प्रशासक की भूमिका का वर्णन करते हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति कचहरी में काम कर रहे एक जिला मजिस्ट्रेट के पास रोता हुआ आया। ये तो एक उदाहरण दिया गया है, इसे छोड़ देते हैं।
अब हम देखते हैं मानव निर्मित आपदा में भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंसा, लूटमार, हत्या, घृणा के वातावरण में शांति स्थापित करना तथा मानवीय मूल्यों के पुनर्स्थापन का कार्य अत्यधिक कठिन कार्य है, जो कि एक विवेकशील, संवेदनशील प्रशासनिक नेता ही कर सकता है। इन स्थितियों से निपटने के लिए कई बार केंद्रीय सुरक्षा बलों एवं सेना की भी मदद लेनी पड़ती है। और जब जिलाधिकारी को यह लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है, तो वह वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा सकता है धारा 144 के तहत। और जो शासन की आपातकालीन व्यवस्थाएं आपातकालीन योजनाएं होती हैं, उनका आपदा स्थल पर वास्तविक रूप से उन्हें वहां लागू करना, इसका कार्य भी जिला प्रशासन का होता है, जिसमें जिलाधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं जिलाधिकारी के विकास अधिकारी के रूप में कार्य। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विविध एवं बहुआयामी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। ये योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला, बालक एवं युवाओं आदि विषयों से सम्मिलित हैं। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना, अशिक्षा और गरीबी को दूर करना है। इन सभी कार्यक्रमों की क्रियान्विति में जिलाधीश की भूमिका सलाहकार या दर्शक की नहीं रहती। आर्थिक, सामाजिक विकास की इन समस्याओं को लागू करने में यह पहल और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। भारत के सभी राज्यों में जिलाधीश की विकास अधिकारी के रूप में भूमिका समान नहीं है। महाराष्ट्र तथा गुजरात में सभी विकास कार्यक्रम जिलाधिकारी को सौंपे गए हैं। यह विकास अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। यहाँ जिलाधीश की भूमिका विकास प्रशासन में प्रत्यक्ष नहीं होती है। ऐसी प्रशासनिक द्विभागिता जिला स्तर पर भारत के अधिकांश राज्यों में नहीं है। आगे हम देखते हैं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1956 की धारा 59 के अंतर्गत जिलाधीश के जिला विकास अधिकारी के रूप में जो कुछ अपेक्षाएं की गई हैं, वे इस प्रकार हैं कि जिलाधीश जो है जिला विकास अधिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। तो पहले है योजनाओं की क्रियान्विति की प्रक्रिया का निर्धारण तथा जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना। दूसरा देखते हैं जिला स्तर पर राज्य के विभिन्न विकास विभागों के कार्यों में सहायता, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तीसरा है पंचायत समितियों को उपलब्ध धनराशि के सदुपयोग का निर्धारण करना, साथ ही यह देखना कि विकास अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। आगे हम देखते हैं जिलाधिकारी के विभिन्न कार्य देखते हैं। अब हम और भी कई कार्य होते हैं जो कि जिलाधिकारी बहुकार्यात्मक अधिकारी है। इसके विविध कार्यों की सूची में इस अधिकारी के जिला प्रशासनिक तंत्र में केंद्रीय स्थान को दर्शाती है। जिलाधिकारी राज्य सरकार और जनता के बीच एक केंद्र बिंदु माना जाता है, जो कि सरकार की नीतियों को या सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाते हैं। इनके अन्य कार्य देखते हैं। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वह जिला जनगणना अधिकारी का कार्य भी करते हैं। संसदीय तथा राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए जिले का मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। जिले में समारोहों व कार्यक्रमों में सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करता है। विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर कूटनीतिक शिष्ट नीति का निर्वहन करता है। जैसे कोई भी अतिथि आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री या फिर कोई और मंत्रीगण कहीं अगर ज़िले में आते हैं, तो उन सब का जो आने का, समारोह कराने का जितना भी प्रबंध करते हैं वो जिलाधिकारी का ही होता है। जिले में नगर पालिकाओं का पर्यवेक्षण करता है। आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जिले में सैनिक अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है। विभिन्न श्रेणी के सरकारी प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाता है। जिले का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जिले के कर्मचारियों के कार्मिक मामले देखता है। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष। यह निर्विवाद तथ्य है कि जिलाधीश जिले के विभिन्न भागों के दल का कप्तान है। जिलाधीश का पद भारत में कई अर्थों में विशिष्ट है। इसमें संस्थागत करिश्मा है, जिसमें आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में समता नहीं है, लेकिन जिलाधीश के पद और दायित्वों का मूल्यांकन करते समय नवीन परिस्थितियों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। उसके ऊपर जितने दायित्व रखे गए हैं और जो उससे अपेक्षा की गई हैं वह एक मानव की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में संभव नहीं है।
स्वतंत्रता के पूर्व जिलाधीश के अधिकार व सत्ता ज़्यादा थे पर कार्य सीमित थे। आज कई कारणों से अधिकार तथा सत्ता में कमी आई है पर दायित्वों में बढ़ोतरी हुई है। एक युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी संपूर्ण जिले का नेतृत्व करता है। वह अपने से उम्र व अनुभव से बड़े जिला पुलिस अधीक्षक पर भी अधिकारों का प्रयोग करता है, लेकिन उसका सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। जिलाधीश की अपेक्षा की जाती है कि वह दौरे करके जनता से निकट संपर्क बनाने का प्रयास करे। आगे देखते हैं। शक्ति के केंद्रीकरण की भावना से जिले के कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें उद्देश्य की एकता के लिए एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में यह माना था कि एक व्यक्ति जिलाधीश इतने सारे दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता, अतः वर्तमान दायित्वों को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, नियामकीय कार्य तथा विकास कार्य। नियामकीय कार्य का दायित्व जिलाधीश का होना चाहिए, जबकि दूसरा दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को निभाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।